ये स्टोरी का पार्ट 3 है। अगर आपने पहले वेल पार्ट्स नहीं देखे, उन्हें जरूर देखो स्टोरी समझने के लिए। तहखाने की दीवारें कांप रही थीं। नीली आग हवा में लहराती हुई ऊपर उठ रही थी और उसी आग के बीच से एक विशाल साया धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। अयान की सांस जैसे रुक गई। उसके सामने जो था वो कोई आम जिन्न नहीं था। उसके सिर पर काले सींग, चेहरे पर राजसी क्रोध और आंखों में ऐसा तेज जैसे वो किसी की आत्मा तक देख सकता हो। वो धीरे से बोला, किसने मेरी नींद तोड़ी? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पत्थर बोल रहा हो। हर शब्द के साथ हवा भारी होती जा रही थी। बहराम कांपते हुए घुटनों पर गिर गया। मालिक, मैंने नहीं। ये लड़का। अयान ने देखा बहराम की आवाज अब बूढ़े जादूगर की नहीं, एक डरे हुए कुत्ते की लग रही थी। जिन्नों का राजा आगे बढ़ा। उसके कदम पड़ते ही सोने के सिक्के खुद ब खुद हवा में उठने लगे, जैसे वो भी उसका सम्मान कर रहे हों। उसने अयान की तरफ देखा। तू इंसान है? अयान ने हिम्मत करके कहा। हाँ, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। जिन्नों का राजा कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर उसकी आंखें बहराम पर टिक गईं। बहराम, तूने फिर वही गलती की? बहराम का चेहरा सफेद पड़ गया। मालिक, मैं बस आपकी सेवा। जिन्नों का राजा ने अपनी उंगली उठाई और हवा में बिजली जैसी चमक दौड़ गई। फटाक! बहराम की छड़ी टूटकर जमीन पर गिर गई। उसके हाथ कांपने लगे। अयान की आंखें फटी रह गईं। इतनी ताकत सिर्फ एक इशारे में? जिन्नों का राजा बोला, उस महल का नियम है, कोई इंसान तहखाने में नहीं आ सकता, और जिसने भी ये नियम तोड़ा उसे सजा मिलेगी। बहराम रो पड़ा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था। जिन्नों का राजा ने ठंडी आवाज में कहा। मजबूर? तू लाल पत्थर की मुहर तोड़ना चाहता था ताकि मेरी ताकत चुरा सके। अयान को समझ आ गया, बहराम सिर्फ उसे नहीं बल्कि जिन्नों के राजा को भी धोखा देना चाहता था। जिन्नों का राजा ने हाथ उठाया। नीली आग ने बहराम को घेर लिया। नहीं, नहीं! बहराम की चीखें गूंजने लगी। उसका शरीर आग में जलने लगा, लेकिन वो आग उसे जला नहीं रही थी, वो उसकी आत्मा को खा रही थी। अयान डर के मारे पीछे हट गया। और तभी जिन्नों के राजा ने अयान की तरफ देखा। उसकी आंखें और गहरी हो गईं। और तू इंसान, तू यहां क्यों आया? अयान ने कांपते हुए कहा। मैं बस बचना चाहता हूं। जिन्नों का राजा ने धीमे से मुस्कुराकर कहा। बचना चाहता है? तो फिर मेरी एक शर्त माननी होगी। अयान की सांसें तेज हो गईं। कैसी शर्त? जिन्नों का राजा ने कहा। अगर तू मेरे लिए एक काम करेगा तो मैं तुझे जिंदा जाने दूंगा, और अगर तूने मना किया तो तेरा नाम भी इस दुनिया से मिटा दूंगा। अयान को लगा जैसे उसकी रूह कांप गई। अब असली खेल शुरू हो चुका था। अयान ने अपने होंठ भींच लिए। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या काम? उसने धीमे से पूछा। जिन्नों का राजा ने अपने विशाल हाथ को हवा में घुमाया। नीली आग एक दर्पण जैसी बन गई। उस दर्पण में अयान ने एक लड़की को देखा, एक राजकुमारी। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर जंजीरों से बंधा था और उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। उसके माथे पर चांदी जैसी चमक थी, जैसे किसी ने मुहर लगा दी हो। अयान ने हांफते हुए कहा,
ये कौन है? जिन्नों का राजा की आवाज गूंज उठी। ये मेरी बेटी है, शहजादी ज़ारा। उसके अंदर एक ऐसा जादू है जो मेरे साम्राज्य को बचा सकता है। अयान हैरान रह गया। लेकिन वो कैद क्यों है? जिन्नों का राजा ने दांत पीसकर कहा, क्योंकि उसे कैद किया है मेरे ही भाई ने, वो जिन्न जो खुद को साया राजा कहता है। उसका चेहरा गुस्से से और काला हो गया। उसने मेरी बेटी को चुरा लिया और उसे इंसानों की दुनिया के दरवाजे के पीछे छुपा दिया। अयान को लगा जैसे उसकी रीढ़ ठंडी हो गई। तो मैं क्या कर सकता हूं? जिन्नों का राजा ने कहा, तू इंसान है, तू वहां जा सकता है जहां जिन्न नहीं जा सकते। अयान ने कांपते हुए पूछा, और अगर मैं न गया? जिन्नों का राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो तू भी बहराम की तरह आग में पिघल जाएगा। अयान ने मजबूरी में सिर हिलाया। ठीक है, मैं करूंगा। जिन्नों का राजा ने अपने हाथ से जमीन पर निशान बनाया। वो निशान चमकने लगा और अचानक तहखाने की दीवारों में एक दरवाजा बन गया। उस दरवाजे से ठंडी हवा नहीं, बल्कि गर्म धुआं बाहर आ रहा था। राजा ने कहा, इस दरवाजे के पार एक सुरंग है। सुरंग के अंत में तू पहुंचेगा उस जगह जहां मेरी बेटी कैद है। अयान ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन तभी राजा ने उसे रोक दिया। रुक, रुक। अयान पलटा। राजा ने अपनी उंगली अयान के सीने पर रखी। उसकी उंगली छूते ही अयान के शरीर में बिजली दौड़ गई। अयान के सीने पर एक नीला निशान बन गया, एक जादुई मुहर। अयान ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? राजा बोला, ये मेरी निशानी है। अगर तूने धोखा दिया तो ये मुहर तुझे अंदर से जला देगी। अयान का चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने कहा, और अगर तू कामयाब हुआ तो मैं तुझे वो दूंगा जो इंसान सदियों से चाहता है। अयान ने धीरे से पूछा, क्या? राजा ने मुस्कुराकर कहा, असीम दौलत और अमर होने का मौका। अयान की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसी चमक में डर भी था। उसने दरवाजे की तरफ देखा। अंदर अंधेरा था और अंधेरे में जैसे हजारों आंखें देख रही थीं। अयान ने कदम रखा और उसी पल उसकी दुनिया बदल गई। सुरंग के अंदर कदम रखते ही अयान को लगा जैसे वो किसी दूसरे ही समय में आ गया है। दीवारें गीली थीं, हवा में मिट्टी और धुएं की बदबू थी और ऊपर से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं। टप टप टप। अयान की सांसें तेज थीं। उसने आगे बढ़ते हुए देखा कि सुरंग में जगह जगह हड्डियां पड़ी थीं, मानो कोई यहां से गया हो और वापस कभी न आया हो। कुछ दूर चलते ही सुरंग दो रास्तों में बंट गई। बाएं तरफ लाल रोशनी थी और दाएं तरफ नीली। अयान का दिल धड़कने लगा। उसने याद किया, जिन्नों का राजा ने कहा था सुरंग के अंत में। लेकिन कौन सा रास्ता? अयान ने अपनी हथेली देखी। सीने पर बनी मुहर हल्की हल्की जल रही थी, जैसे उसे इशारा दे रही हो। नीली रोशनी वाला रास्ता। अयान ने उसी तरफ कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा और ठंडी होती गई और अचानक सुरंग का रास्ता खुल गया। अयान एक विशाल गुफा में पहुंच गया। गुफा के बीच में एक झील थी, लेकिन पानी नहीं था। नीला चमकता हुआ द्रव था, जैसे जादू बह रहा हो। और झील के बीच एक पत्थर का मंच था।
उस मंच पर जंजीरों से बंधी थी वही राजकुमारी ज़ारा। अयान की आंखें फटी रह गईं। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी चमक गुफा को रोशन कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा पीला था और होंठ सूखे। अयान धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी झील में हलचल हुई। छपाक! नीले द्रव से एक विशाल सांप बाहर निकला। उसकी आंखें पीली थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। अयान पीछे हट गया। सांप ने फुफकार मारी, इंसान, वापस जा, ये जगह तेरे लिए नहीं। अयान कांप गया। मुझे उसे बचाना है। सांप हंसा, बचाना? तू खुद बच जाएगा तो बड़ी बात होगी। और अगले ही पल सांप ने झील से छलांग लगाई और अयान पर झपट पड़ा। अयान ने तुरंत जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंका। धम्मा! पत्थर सांप के सिर पर लगा, लेकिन वो रुका नहीं। अयान ने दौड़कर एक टूटे हुए खंभे को पकड़ा और उसे हथियार बना लिया। सांप फिर झपटा। फटाक! अयान ने खंभा उसकी गर्दन पर मार दिया। सांप चीखा और झील में गिर गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। उसकी आंखें और चमकने लगीं। और तभी गुफा की छत से आवाज आई, बहुत अच्छा, इंसान। अयान ने ऊपर देखा। छत पर काले धुएं से बना एक जिन बैठा था। उसके चेहरे पर नकाब था और आंखें लाल थीं। वो धीरे से बोला, मैं हूं, साया राजा। अयान की रूह कांप गई। अब अयान को समझ आ गया, असली दुश्मन सामने आ चुका है। साया राजा धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, तू बहुत हिम्मती निकला, लेकिन ये हिम्मत तुझे मार देगी। अयान ने खंभा कसकर पकड़ लिया। मैं उसे लेकर जाऊंगा। साया राजा हंसा, ले जाएगा? वो मेरी कैदी है और उसकी सांसों पर मेरा हक है। अयान ने दांत भींचे। तूने उसे कैद क्यों किया? साया राजा की आंखें और लाल हो गईं, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है जो मेरे भाई को राजा बनाए रखती है। अगर ज़ारा आजाद हो गई तो मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अयान ने मंच की तरफ देखा। ज़ारा की आंखें अब धीरे धीरे खुल रही थीं। उसने अयान को देखा और बहुत धीमे से कहा, तू कौन है? अयान की आवाज भर्रा गई। मैं अयान हूं। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। साया राजा ने हाथ उठाया। झील का नीला द्रव हवा में उठने लगा और बर्फ की तरह जमने लगा। अचानक सैकड़ों नुकीले भाले हवा में बन गए। मर जाओ! भाले अयान की तरफ दौड़े। अयान ने खुद को बचाने के लिए मंच की तरफ छलांग लगाई। भाले उसके पीछे पत्थर में धंस गए। धड़ाम! अयान की सांस फूल गई। साया राजा ने कहा, तू मेरे सामने बच नहीं सकता। तू इंसान है, कमजोर है। अयान को याद आया, उसके सीने पर लगी मुहर। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। मुहर चमक उठी। नीली रोशनी उसके पूरे शरीर में फैल गई। अचानक अयान के हाथों में आग नहीं, बल्कि नीली बिजली बनने लगी। साया राजा चौंक गया। ये मेरे भाई की शक्ति! अयान ने चीखकर कहा, मैं कमजोर नहीं हूं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। फूस! नीली बिजली सीधे साया राजा पर जा लगी। साया राजा पीछे गिरा और चीखा। अयान ने मौका देखकर ज़ारा की जंजीरें तोड़ने की कोशिश की,
लेकिन जंजीरें जादू से बनी थीं। ज़ारा ने कांपती आवाज में कहा, ये जंजीरें सिर्फ खून से टूटेंगी। अयान ने चौंक कर पूछा, खून से? ज़ारा ने सिर हिलाया। अगर तू अपना खून इन पर लगाएगा तो ये टूट जाएंगी। लेकिन फिर तू? अयान ने बिना सोचे अपनी हथेली पर पत्थर से कट लगा दिया। खून की बूंदें जंजीरों पर गिरी। छन्न, जंजीरें टूट गईं। ज़ारा आजाद हो गई। लेकिन उसी पल साया राजा उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब भयानक था। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था और आंखें आग जैसी लाल थीं। वो दहाड़ा, अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। अयान ने ज़ारा का हाथ पकड़ा। दोनों पीछे हटे, लेकिन पीछे झील थी और आगे मौत। अब सवाल ये है, क्या अयान और ज़ारा झील से बच पाएंगे? क्या साया राजा उन्हें पकड़ लेगा? और क्या जिन्नों का राजा अपने वादे पर टिकेगा? का जवाब पार्ट 4 फाइनल में मिलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। फाइनल पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताओ, क्या अयान मर जाएगा या बच जाएगा?